मनप्रीत अनुपमा से कहती है कि प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है, ये राउंड आपके लिए आसान नहीं होने वाला। क्या आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगी? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर मुश्किलों से डरना होता तो हम में से कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आता। अनुपमा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहित भी कहता है कि सास और दामाद की ये टक्कर काफी दिलचस्प होने वाली है। इसी बीच एंकर सभी टीमों को तैयार रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि स्टोर रूम का दरवाजा सिर्फ 2 मिनट के लिए खुलेगा और 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। साथ ही वो कप्तानों को सख्त चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपने टीम मेंबर को किसी भी सामग्री का इशारा किया तो पूरी टीम तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इसके बाद सभी सदस्य स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एंकर पूरे कार्यक्रम को मजेदार अंदाज में पेश करता रहता है। वो बताता है कि राही तेजी से सामान इकट्ठा कर रही है, जबकि श्रुति उसके पीछे पीछे घूम रही है और काफी उलझी हुई दिखाई दे रही है। इधर प्रेम बार बार राही और श्रुति को जल्दी करने के लिए आवाज लगाता है। माही भी बेचैन होकर किंजल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और समझाती है कि आवाज लगाने से उनकी परेशानी और बढ़ेगी। दूसरी तरफ लीला को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वो शिकायत करती है कि ऐसा मुकाबला रखा है जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्या उठा रहा है। बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि अगर इतनी चिंता थी तो तुम्हें ही स्टोर रूम में भेज देना चाहिए। उधर एंकर दूसरी टीमों की तारीफ करता है, लेकिन बताता है कि लव यू जिंदगी कैफे की टीम अभी भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। ये सुनकर प्रेम और ज्यादा परेशान हो जाता है और लगातार राही को जल्दी करने के लिए कहता रहता है। इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जब राही और प्रेरणा दोनों एक ही सामान पर हाथ रख देती हैं। वहीं अनुपमा मन ही मन प्रार्थना करती है कि दोनों के बीच किसी तरह का झगड़ा ना हो। तभी प्रेरणा बिना बहस किए वो सामान राही को लेने देती है। एंकर उसकी इस दरियादिली की जमकर तारीफ करता है, लेकिन प्रेम इसे कमजोरी बताते हुए कहता है कि यही नरमी एक दिन उनकी हार की वजह बनेगी। इसके बाद मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। एंकर अचानक चौंकते हुए बताता है कि श्रुति ने किंजल के हाथ से एक जरूरी सामान छीन लिया है। ये सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लीला गुस्से में श्रुति को चोरनी तक कह देती है। ख्याति भी मानती है कि श्रुति ने गलत किया, क्योंकि प्रेरणा ने तो राही को बिना किसी झगड़े के सामान लेने दिया था। लेकिन प्रेम साफ कह देता है कि जीतने के लिए जो करना पड़े वो सही है। मीता भी श्रुति का समर्थन करती है, जबकि परी और ख्याति दोनों उसके व्यवहार का विरोध करती हैं। देखते ही देखते 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और एंकर समय खत्म होने का ऐलान कर देता है। वो सभी टीमों को स्टोर रूम से बाहर आने के लिए कहता है और साफ बता देता है कि अब कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं ला सकता। सभी सदस्य बाहर आते हैं। इसके बाद एंकर घोषणा करता है कि अब सभी टीमों को सिर्फ उसी सामग्री से खाना बनाना होगा जो उनके पास मौजूद है। किसी को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तभी मनप्रीत सभी कप्तानों से कहती है कि उन्हें 4 अलग अलग डिश बनानी है और हर डिश का स्वाद और प्रेजेंटेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना चाहिए। रोहित कहता है कि सिर्फ दिखने में नहीं, स्वाद में भी हर डिश सबसे खास होनी चाहिए। वहीं सिकंदर अली कहते हैं कि असली खाना वही होता है जिसका स्वाद सीधे दिल और रूह तक पहुंच जाए। आखिर में एंकर 30 मिनट का टाइमर शुरू कर देता है और सभी टीमें पूरी मेहनत के साथ अपनी अपनी डिश तैयार करने में जुट जाती हैं। तभी अनुपमा सबसे पहले सामान चेक करती है और किंजल से पूछती है कि चीज कहाँ है। किंजल परेशान होकर बताती है कि उसने चीज तो उठाई थी, लेकिन श्रुति ने जानबूझकर उसके हाथ से छीन ली। ये सुनकर माही घबरा जाती है और कहती है कि बिना चीज के राजवाड़ा कैसे बनेगा। प्रेरणा भी चिंता जताती है, लेकिन अनुपमा सभी को शांत करती है और कहती है चीज नहीं है तो काजू से काम चलाएंगे। दूसरी तरफ प्रेम को पता चलता है कि बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा आ गया है। प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो राही और श्रुति पर भड़क उठता है। राही समझाने की कोशिश करती है कि इतनी भाग दौड़ में एक चीज छूट गई तो क्या हुआ, लेकिन प्रेम कहता है कि बिना बेकिंग पाउडर के लच्छा पराठा कैसे बनेगा। तभी ख्याति उसे शांत करती है और कहती है कि पहले भी बिना बेकिंग पाउडर के पराठे बनते थे, तुम पनीर संभालो, पराठे मैं देख लूंगी। ये सुनकर प्रेम थोड़ा शांत होकर अपने काम में लग जाता है। उधर मोटिबा प्रेम की टेंशन देखकर परेशान हो जाती है। वो अनिल से कहती है कि लगता है दोनों टीमों से कोई ना कोई गलती हो गई है। अनिल उन्हें समझाता है कि सिर्फ 2 मिनट में सामान लाना आसान नहीं था, कुछ छूट गया होगा, लेकिन अच्छी टीम वही होती है जो हालात के हिसाब से खुद को संभाल ले। इधर अनुपमा अपनी पूरी टीम को बहुत शांति से काम बांट देती है।
माही, किंजल, प्रेरणा और ईशानी सभी बिना घबराए अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जज भी दोनों टीमों पर नजर रखे हुए होते हैं। सिकंदर अनुपमा की टीम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि असली रसोई वही होती है जहां बिना शोर के स्वाद तैयार होता है। वहीं मनप्रीत कहती है कि हमें सिर्फ स्वाद से मतलब है, चाहे वो शांति से आए या फिर हंगामे के बीच। दूसरी तरफ प्रेम लगातार अपनी टीम पर चिल्लाता रहता है। कभी मीता को जल्दी करने के लिए कहता है तो कभी परी को डांट देता है। वो साफ कह देता है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। राही मदद करने के लिए धनिया काटने की बात करती है, लेकिन प्रेम उसे भी मना कर देता है। उसका गुस्सा पूरी टीम पर साफ दिखाई देता है। उधर अनुपमा अपनी टीम का हौसला बढ़ाती रहती है। वो माही से कहती है कि आराम से काम करो, हाथ मत कटवा लेना। ईशानी और किंजल भी एक दूसरे की मदद करती हैं। लीला और बाबूजी भी दोनों टीमों को देखकर अपनी अपनी राय देते हैं। लीला को अनुपमा की डिश का नाम तक समझ नहीं आता और वो चिंता करने लगती है, लेकिन बाबूजी भरोसा दिलाते हैं कि अनुपमा और दिग्विजय ने इस डिश की अच्छी तैयारी की है। अंश भी कहता है कि अनुमा जरूर अच्छा करेंगी। इधर पाखी और तोशु फिर पैसों की बातें करने लगते हैं। पाखी कहती हैं कि सिर्फ वीडियो देखकर कोई विदेशी डिश नहीं बन जाती। उसे लगता है कि अनुपमा की टीम इसी राउंड में बाहर हो जाएगी, लेकिन तोशु उसे चुप कराता है और कहता है कि अभी से हार मत मानो, हमें अपनी टीम को चीयर करना चाहिए। समय तेजी से बीतता जाता है। तभी एंकर सभी टीमों को याद दिलाता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सभी अपनी अपनी डिश को फाइनल टच देने लगते हैं। आखिरकार समय खत्म हो जाता है और टेस्टिंग शुरू होती है। सबसे पहले गुजरात चाट वालों की डिश जजों के सामने जाती है। जज जमकर तारीफ करते हैं। इसके बाद रॉयल डाइनिंग अपनी डिश पेश करती है और उनका खाना भी सभी को काफी पसंद आता है। फिर बारी आती है प्रेम की टीम की। प्रेम अपनी लच्छा पराठा और पनीर मखनी जजों के सामने रखता है। मनप्रीत कहती हैं कि जब उन्हें पता चला था कि बेकिंग पाउडर नहीं मिला तो लगा था कि पराठा खराब बनेगा, लेकिन प्रेम ने दही और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके जिस तरह पराठा तैयार किया है वो काबिले तारीफ है। सभी जज उसकी समझदारी और स्वाद की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन सिकंदर कहते हैं कि तरीका और सलीका तो दोनों सही थे, मगर इस खाने में वो सुकून नहीं मिला जो सीधे दिल तक पहुंच जाए। ये सुनकर ख्याति कहती है कि उस्ताद जी जैसे लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि खाना सिर्फ हाथों से बना है या फिर दिल से। ईशानी भी कहती है कि जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। एंकर बताता है कि 2 जज प्रेम की डिश से खुश हैं, लेकिन उस्ताद जी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद बारी आती है लव यू जिंदगी कैफे की। अनुपमा अपनी डिश लेकर जजों के सामने पहुंचती है। मनप्रीत सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन देखकर कहती है कि डिश की सजावट बिल्कुल भी खास नहीं है। तभी सिकंदर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज अंदर से अच्छी हो ये जरूरी नहीं। उसी तरह जो डिश देखने में साधारण लगे वो स्वाद में भी साधारण होगी ये भी जरूरी नहीं। रोहित भी उनकी बात का समर्थन करता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन इतनी भी खराब नहीं है। इसके बाद तीनों जज डिश टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब रोहित मुस्कुराकर कहता है कि कहते हैं किस्मत हमेशा नए लोगों का साथ देती है और आज ये बात सच लग रही है। आपकी डिश बेहद स्वादिष्ट बनी है। सिकंदर तुरंत कहते हैं कि ये जुनून नहीं सुकून है, यही सुकून इस डिश को खास बनाता है। अनुपमा बताती है कि ये रेसिपी दिग्विजय सर की बेटी सावी बनाया करती थी। रोहित चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वही सावी जो उसके कैफे में आया करती थी। अनुपमा हाँ कहती है और दिग्विजय को आगे बुलाती है। दिग्विजय बताता है कि ये डिश सावी की रेसिपी से बनाई गई है। रोहित पुरानी यादों में खो जाता है और कहता है कि सावी बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी। ये सब देखकर श्रुति तुरंत कहती है कि अब तो पहचान निकल ही आई, लेकिन प्रेम उसे समझाता है कि सिर्फ जान पहचान होने से कोई जज एक तरफा फैसला नहीं करेगा। अब मनप्रीत कहती है कि उसका पहला इंप्रेशन गलत नहीं था। डिश खराब नहीं है, लेकिन उसे आउटस्टैंडिंग भी नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक ये सिर्फ अच्छी है, बेहतरीन नहीं। इसके बाद सिकंदर अली कहते हैं इसमें वही सुकून है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। एंकर बताता है कि तीनों जजों की राय सामने आ चुकी है, लेकिन असली फैसला नंबरों से होगा। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम बाहर जाएगी। उधर अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि उसे हर हाल में जीतना है, क्योंकि ये मुकाबला उसके अपने घर के सपने से जुड़ा है। दिग्विजय उसे भरोसा दिलाता है कि वो जरूर आगे जाएगी। दूसरी तरफ प्रेम फिर राही को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है।
वो कहता है कि आज की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन परी उसे समझाती है कि जो हो गया उसे भूलकर अगले राउंड की तैयारी करनी चाहिए। तभी एंकर अगले राउंड में पहुंचने वाली टीमों के नाम घोषित करता है। सबसे पहले अनुपमा की टीम का नाम आता है। इसके बाद प्रेम की टीम भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। दोनों टीमों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा तोशु कहता है कि किंजल ने भी मेहनत की है, इसलिए इनाम में उसका हिस्सा बनता है। पाखी भी ईशानी का हिस्सा मांगने लगती है। ये सब देखकर प्रेरणा इमोशनल हो जाती है। वो अंश से कहती है कि अगर घर के सभी लोग अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो शायद उसे भी अनुपमा से अपना हक मांग लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या अनुपमा को प्राइज मनी सभी में बांटनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।